चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने जैसी पढ़ाई सीखी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि अगर हम लोग किसी मैग्नेट में अगर कोई हम लोग कॉइल रखें या कंडक्टर को मूव कराएं तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगती है। उसी बात का यूज़ करते हुए हम जनरेटर बनाते हैं हम लोग। जनरेटर का मतलब क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। दिस इज अ जनरेटर। जनरेटर यहाँ पे दो तरह से बनाए जा सकते हैं, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर जैसा आप जानते हैं कि हर साइकिल में अपना करंट का डायरेक्शन रिवर्स करता है, और डीसी जनरेटर जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में हमेशा करंट फ्लो करते रहता है। तो इसमें देखिए ये बातें उन्होंने जब क्या पढ़ी थी, मोटर, तो मोटर की काफ़ी बातें मिलती हैं, बस उसका कहानी अलग थी। मोटर क्या करता था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, ये मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। तो नॉर्थ साउथ रखे हुए आपके मैग्नेट्स, इसमें एक आपने कॉइल डाल रखी है, कॉइल का एक सिरा कनेक्ट कर रखा है स्लिप रिंग से। स्लिप रिंग कैसी होती है? जैसे ब्रासलेट, ये समझ लीजिए इस तरह का स्लिप रिंग्स है ना, ऐसी लगी हुई है, और यहाँ से तार कनेक्ट कर रखा है ऐसे। अब ये स्लिप रिंग घूम सकती है ना ऐसे, ये स्लिप रिंग घूमेगी ना बिल्कुल ऐसे बढ़िया, और तार आपने कनेक्ट कर रखा मान लो ऐसे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, घूमता रहेगा तार, है ना। तो ये स्लिप रिंग्स, और इस स्लिप रिंग से बाजू में कार्बन ब्रशेस कनेक्ट रहते हैं। ये इस पे घिस सकता है, स्लिप रिंग स्लिप करेगी किस पे? कार्बन ब्रशेस पर। ये कार्बन ब्रशेस स्लिप रिंग आपस में वेल्ड नहीं है, स्लिप करना है उसके ऊपर, और इन कार्बन ब्रशेस से कनेक्ट कर देते हैं गैल्वेनोमीटर। तो एक वायर हम कनेक्ट करते हैं एक स्लिप रिंग से, और दूसरी वायर कनेक्ट करते हैं हम लोग दूसरे स्लिप रिंग से। अब यहाँ पर जब ये मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो हम लोगों ने फेरेडे का लेफ्ट हैंड रूल देखा था ना इंड्यूस्ड करंट के लिए। तो क्या बोलता था कि अपने लेफ्ट हैंड को निकालिए, तीनों उंगलियों को, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को ऐसे परपेंडिकुलर रखिए। तो हम लोग को अगर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन जाननी थी तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पिक्चर में आता है। राइट हैंड लेके आएंगे और अपने तीनों उंगलियों को, थंब, मिडिल, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को परपेंडिकुलर रखेंगे, और जैसा फादर मदर करंट पकड़ रखा है तो ये हो जाएगा किसकी डायरेक्शन? मोशन की, और ये मैग्नेटिक फील्ड की, और ये इंड्यूस्ड करंट की। तो रखो, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो इस पर देखो क्या चले जाएगा, ये मोशन किधर है? नीचे। ये देखिए मोशन नीचे है ना, ऐसे घूम रहा है, तो मोशन नीचे, तो ये अंगूठा चला गया नीचे। फील्ड कैसी है? ऐसे। तो करंट किधर होगी? आपकी तरफ। तो ये देखिए आपकी तरफ आ रही है, ये तो 3D पिक्चर है ना, आपकी तरफ आ रही है, और यही चीज़ यहाँ लगा देंगे तो उधर जाएगी। अभी करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे ये घूमता जाएगा वैसे वैसे लगातार करंट फ्लो होती रहेगी। ये AC करंट देगा हमेशा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो वायर है ये जब घूम के इधर आएगा तो उसमें करंट कैसी हो जाएगी? ऊपर। इसको ABCD बोल दो। तो जब AB वाला वायर हाफ चक्कर लगा के इधर आएगा तो उस समय इसमें करंट कैसी होगी? ऊपर की तरफ, और यहाँ नीचे की तरफ। तो आधी साइकिल में एक डायरेक्शन और आधी साइकिल में इसका अपोजिट डायरेक्शन, इस तरह से मिलेगा। तो करंट का डायरेक्शन बदलता रहेगा। अपनी कनेक्ट कर पाए शिवेन? तो आधी डायरेक्शन में तो ये नीचे से ऊपर जा रहा है, इधर जा रहा है, और आधी जब ये वायर इधर पहुँचेगा, घूमेगा ना, तो जब इधर पहुँचेगा तो करंट किधर जाएगी? ऊपर। तो आधे में नीचे की तरफ, आधे में ऊपर की तरफ। तो हर साइकिल में ये करंट का डायरेक्शन रिवर्स होता रहेगा। अब इसको रिवर्सिबिलिटी को अगर बचाना है अपने को, अगर हमें रिवर्सिबिलिटी बचानी है कि DC एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो, तो उसमें क्या होगा? आपको सिचुएशन में रोटेशन ऑफ कॉइल एंटी क्लॉकवाइज। ये मान लीजिए क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, करंट का डायरेक्शन ऐसा बना हुआ है, अब ये घूमेगा ऐसे। अब यहाँ पर ये जो कनेक्शन कर रखा है हमने, इससे ये ब्रशेस कनेक्ट हैं, और ये स्प्लिट रिंग्स हैं, बीच में कटी है, ये कटी नहीं थी। तो जब ये नीचे आ रही है तो करंट का डायरेक्शन ये है, और जब ये वाला पार्ट घूम के इस पर टच होगा तो करंट ऊपर जाएगी ना, तो ये ऊपर की तरफ रहेगा। यानी हर बार इससे टच होने वाला पार्ट ऊपर रहेगा और इससे टच होने वाला पार्ट नीचे रहेगा। तो हमेशा करंट की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होगी, करंट की डायरेक्शन बदलेगी नहीं। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क याद रखिए। AC वाले में स्लिप रिंग्स और DC जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स, ये ध्यान रहना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगी तो गलत हो जाएगा। तो DC जनरेटर में आपको क्या मिलेगा? स्प्लिट रिंग्स, और AC जनरेटर में
स्लिप रिंग्स। इस तरह से आप जनरेटर बना सकते हैं और इससे आप बिजली पैदा कर सकते हैं। जनरेटर क्यों ज़रूरी था? क्योंकि पावर स्टेशंस पे हम इसी की मदद से बिजली बनाते हैं और दूर दराज इलाकों तक सब तक पहुंचाते हैं। इसको नोट कर लें, आगे की बात करते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय यूजिंग 2 कॉइल्स। 2 कॉइल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे देखते हैं? एक हमने कॉइल ले लिए ए और एक कॉइल का नाम रख दिया है बी। ए में हमने बैटरी लगाई है, सोर्स लगा रखा है, और यहाँ पर सोर्स ना लगा के गैल्वेनोमीटर ये देखना चाहते हैं करंट फ्लो हो रही है नहीं हो रही है। अब इसको हम लोग ऑन करते हैं, टैपिंग की है, इसको आप जैसे ही कनेक्ट करते हैं इसमें क्या होता है, करंट फ्लो करनी शुरू करती है। जैसे ही फ्लो करनी शुरू करती है हम देखते हैं इस वाले गैल्वेनोमीटर में फ्लक्चुएशन होता है, सुई हिलती है, और थोड़ी देर में जैसे इसकी करंट कुछ ही क्षणों में इसकी सुई हिलनी बंद हो जाती है। फिर इसको हम ऑफ करते हैं, तो फिर जब ऑफ करते हैं तो फिर इसकी सुई हिलती है, लेकिन पहले वाले की अपोजिट डायरेक्शन में, फिर बंद हो जाती है। तो क्या ऑब्जर्वेशन रहा कि जब आप इसको ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो देयर इज ए फ्लक्चुएशन इन द कॉइल, सेकेंड कॉइल बी। व्हेन यू आर स्विचिंग ऑन द कॉइल नंबर ए, देयर इज ए फ्लक्चुएशन इन कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ कॉइल बी, और उसके बाद कोई फ्लक्चुएशन नहीं, करंट फ्लो हो रही होती रहेगी। और उसके बाद क्या होता है, एकदम से जब ऑफ करते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, फिर फ्लक्चुएशन मिलता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। क्या मतलब है, क्या बताना चाह रहा हूँ कि इसको एक्सप्लेन हम कैसे करते हैं हम लोग। जब इसमें करंट फ्लो होती है ना, तो करंट मान लीजिए 2 एम्पियर तक जानी है, तो 0 से 2 एम्पियर एक ही झटके में नहीं जाती, स्टेप वाइज जाती है। और इसको 0 से 2 एम्पियर जाना है तो पहले 0 से पहुँची 0.5, फिर 0.5 से पहुँची 1, फिर 1.5, फिर 2। सब ये हमने 3 बनाए हैं, आप हज़ारों बनेंगे, इसमें तो करोड़ों बनेंगे, जरा जरा सी बढ़ेगी। और 2 एम्पियर होने के बाद इसकी करंट 2 एम्पियर से ऊपर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि 2 एम्पियर तक ही हमें करंट देनी है। हमें मालूम था कि जब हमारा फ्लक्स में चेंज होता है तभी हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट बनती है। जब चेंज होता है तो जैसे जैसे इसमें करंट बढ़ेगा, इससे निकलने वाला, ये नॉर्थ है कि साउथ है, देखो ऐसे करंट आ रही है तो नॉर्थ है, ये नॉर्थ है ना, तो यहाँ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी। ठीक, अब जैसे जैसे करंट बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नंबर्स बढ़ेंगे, तो देयर इज ए चेंज इन द फ्लक्स इन द सेकंड कॉइल, तो इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाएगी। और जब ये बढ़ते बढ़ते 2 एम्पियर पे पहुंच जाएगी, तो उसके बाद हमेशा जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो उतनी ही रहेगी। भाई 2 का 2 ही है ना, तो उसमें चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा, तो कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं पैदा होगा। अब जैसे इसको ऑफ करेंगे, जब ये ऑफ करेंगे तो यहाँ पे करंट की वैल्यू घटेगी ना। अगर 10 लाइनें थी तो 9 होंगी, 8 होंगी, 5 होंगी। और ये लेंस रूल से क्या करता है, उस रीजन का अपोज करता है जिस रीजन से डेवलप हो रहा है। तो ये घटने का लिए नहीं मंजूर करेगा, अगर ना घटो तो ना कैसे घटो। अगर ये नॉर्थ ऐसे लाइन निकल ली तो क्या करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, साउथ बना देगा। ठीक है, इसलिए जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा इसके अंदर वो उल्टी डायरेक्शन में होगा। शुरू में जब होगा तो कैसा होगा, तब जैसे बढ़ाएंगे तो ये नॉर्थ बनेगा। कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? तो अगर नॉर्थ बनेगा तो किधर से किधर करंट जाएगी, इधर जाएगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, उल्टी घूमेगी, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। अरे इधर देखो ना, मुंह बनाने से क्या होगा रजनीश, या नॉर्थ बना तो कैसे बनेगा नॉर्थ, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे खड़े हुए तो किधर दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही तो दिखेगा, ये नीचे की करंट दिखेगी आपको। अरे ये करंट ऐसे नहीं दिखेगी, तो यही तो बनाया नीचे शुरुआत में ऐसी। और जब ये ऑफ करोगे तो कैसी दिखेगी, इसकी अपोजिट, क्योंकि साउथ बनेगा यहाँ, तो तब क्लॉकवाइज दिखेगी। तो अगर ये निडल बाय द वे ऐसे घूमती है तो इस केस में निडल कैसे घूमेगी, अपोजिट, ऐसे। कुछ पल्ले पड़ रहा है? लेकिन ये हिलेगी तभी जब स्विच ऑन होगा या ऑफ होगा। बीच के दौरान जब स्टेडी करंट हमको मिलेगी, फॉर एग्जांपल 2 एम्पियर 5 एम्पियर जो भी जा रही है, स्टेडी करंट मतलब करंट में जब बदलाव नहीं हो रहा होगा, तो उस समय हमारा गैल्वेनोमीटर में कोई फ्लक्चुएशन नहीं मिलेगा, कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं मिलेगी।
तो ये कुछ वैसे ही हो गया ना जैसे चुंबक को पास लाते थे हम लोग, एक को रोका था इसको, चुंबक पास ला रहे थे। तो बेसिकली हो क्या रहा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा बढ़ रही थी उस समय पास लाने पर, और दूर ले जाने पर घट रही थी। यहाँ पर वो काम हमने किससे करा लिया है, सोलेनॉइड से या कॉइल से। कुछ अंदाज़ा लगा क्या बताया हमने? ये इसका एग्जामिनेशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने क्या बोला कि एक दो कॉइल्स हैं, कॉइल नंबर ए में जहाँ सोर्स लगा है वहाँ पर जब आप ऑन करते हैं तो ऑन करने पर अगर ये 2 एम्पेयर की करंट फ्लो होनी है, स्टडी करंट का मतलब होता है वो करंट जिसमें बदलाव ना हो रहा हो। तो 2 करंट पहुंचने में, 0 से 2 करंट पहुंचने में स्टेप वाइज करंट बढ़ती है, 0 से 0.1 फिर 0.2 और भी छोटे स्टेप कर लो, 0.3 0.4 0.5 0.6 ऐसे ऐसे करके 2 पहुंचेगी। जब 2 पहुंच जाएगी तो 2 रहेगी, फिर नहीं बढ़ेगी। तो 0 से 2 में बदलाव हो रहा है ना, और जब बदलाव होता है तभी तो इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट पैदा होती है, सीखा हम लोगों ने। तो जब ये बदलाव हुआ तभी इंड्यूस्ड करंट पैदा हुई है इधर, और बदलाव रुक गया तो इंड्यूस्ड करंट खत्म हो गई। और जब ऑफ किया तो फिर इंड्यूस्ड करंट में घटने लगी 2 एम्पेयर से, 0 से 2 से 1.9 1.8 1.7 5 1.5 वगैरह वगैरह। ठीक, अब इसमें यही बात आगे की लिखी है कि इसमें जो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है कि अगर इसमें हम ऐसी करंट लगा दें जो हमेशा अपना डायरेक्शन बदलती रहती हो, जैसे अल्टरनेटिंग करंट है ना, तो हमेशा इसमें बदलाव होता रहेगा। जो हमेशा बदलाव होगा तो इसमें हमेशा करंट फ्लो होती रहेगी। यही काम ट्रांसफार्मर में किया जाता है। ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी कॉइल होती है, एक सेकेंडरी कॉइल होती है, और प्राइमरी कॉइल को एसी जो आ रही होती है सप्लाई उससे कनेक्ट कर देते हैं, तो हमेशा वो बदलती रहती है एसी, और उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट फ्लो होती रहती है, और ये कहानी आगे बढ़ जाती है हमारी। अगर यहाँ एसी जगह डीसी लगा देंगे तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, केवल एक क्षण के लिए जाएगी बस, जितने एम्पीयर तक पहुँचना है बस, उसके बाद कुछ नहीं जाएगा। कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं? हैं? तो कहाँ कह रहे डीसी होगी? अरे फायदा क्यों नहीं हुआ? इनका ऐसा ही सोचते हैं कि करंट ऐसे जाए और ऐसे जाए तो मार देती है एक दूसरे को। हाँ हाँ, फायदा ये हुआ कि एसी करंट को जो करंट में केवल आई नहीं होता है, करंट के अलावा कई वैल्यूज होती हैं, पावर वोल्टेज सब। तो यहाँ पर जब हम लेके आते हैं करंट ना, तो दूर रास्ते से लाते हैं, तो हमारी कोशिश होती है पावर डिसिपेशन बहुत कम रहे। तो यहाँ पर वहाँ पर जो पावर स्टेशंस होते हैं वहाँ पे लगाए जाते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और घर के पास लगते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, वी को छोटा कर देते हैं, वी को छोटा कर देंगे, कम वोल्टेज पे सप्लाई करेंगे। ठीक, पल्ले नहीं बढ़ा, वी को छोटा कर देंगे। तो वी को अगर छोटा कर देंगे, देखो क्या होता है, हम समझाते हैं तुमको, कुछ बच्चों को समझ में आएगा, बड़ी अच्छी बात, जिनको ना समझ में आए उनके लिए बहुत अच्छी बात, छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि ये जो फंडा है वो ट्रांसफार्मर में कैसे यूज़ होता है, आप ये समझ लीजिए कि ये पावर स्टेशन है यहाँ कहीं, यहाँ पे बिजली बनाई जा रही है, और बिजली बना के इस तार से हम लोग कहीं दूर दराज इलाकों में भेजेंगे। कॉलोनी है इधर, तो कॉलोनी में जो P = VI आता है पावर ट्रांसमिशन, ये पावर नहीं चेंज होगी, चाहे इस तार में इतनी हो चाहे इस तार में इतनी हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग I की वैल्यू ज़्यादा कर देते हैं तो हम जानते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से I² RT, इससे I बढ़ जाएगा और करंट हीट डिसिपेशन ज़्यादा होगा। तो हीट डिसिपेशन घटाने के लिए, I को कम करने के लिए वी विल इंक्रीज V, P क्योंकि कांस्टेंट रहना है, पावर जो पावर ट्रांसमिशन लाइन है उसका पावर नहीं चेंज होगा, V × I का मल्टीप्लिकेशन सेम आना चाहिए, पावर वही दी गई है। तो उस सिचुएशन में अगर हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देते हैं यहाँ पर, स्टेप अप, ये क्या करता है, स्टेप अप वोल्टेज को इंक्रीज कर देगा, और आप देखते हैं कि 11,000 और 36,000 वोल्ट की लाइनें जाती हैं, 11,000 की हाई टेंशन लाइन्स। तो जब ये बढ़ जाता है तो I विल बी मच लोअर, P सेम, P इज फिक्स्ड, पावर विल बी फिक्स्ड जो सप्लाई कर रहे हैं आप। अगर पावर में V को हमने बढ़ा दिया तो I का क्या होगा, I तो घटना होगा ना, तभी तो मल्टीप्लिकेशन बराबर आएगा। अगर इसको लिखते हैं 10 और ये वैल्यू है 1,
2 × 5, अब 2 को हम बढ़ा के 5 कर दें तो बाजू वाले को घटना पड़ेगा ना, तभी तो 10 का 10 रहेगा। तो ये स्टेप अप कर देते हैं, वी को बढ़ा देते हैं। स्टेप अप करने का मतलब है वोल्टेज को इंक्रीज करना, तो आई कम हो जाती है, तो पावर डिसिपेशन रास्ते में कम हो जाएगा। ठीक है, हीट डिसिपेशन, सॉरी पावर तो सेम रहेगा, हीट डिसिपेशन कम हो जाएगा। जब यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ लगा देंगे स्टेप डाउन, क्योंकि ज़्यादा पावर हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे, 11,000 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आई को फिर P = VI में हमें V को डिक्रीज़ करना है, तो V को डिक्रीज़ करेंगे तो I हमारा इंक्रीज़ कर जाएगा और हम इसको यूज़ कर पाएंगे। तो ये ट्रांसफार्मर में ये कहानी रहती है। केवल ये सोचना ठीक नहीं होगा कि AC करंट से AC करंट निकाल लें तो फ़ायदा क्या। AC करंट एक पैरामीटर नहीं है करंट का, करंट के साथ वोल्टेज जो जुड़ा है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, पावर जो जोड़ी वो भी इंपॉर्टेंट होता है, तभी यूज़ कर पाते हैं। जैसे कोई भी पानी को हम पी नहीं सकते हैं, नहाने का पानी अलग है, पानी पीने का अलग है, समुद्र का पानी अलग है, गोमती नदी का पानी अलग है, सारे हर काम में यूज़ नहीं होंगे, है ना। कुछ एक वाटर में कुछ चीज़ें चाहिए तब वो ड्रिंकिंग वाटर बनेगा, कुछ समझ पा रहे क्या। तो यहाँ पर इसलिए ये ट्रांसफार्मर का यूज़ पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग DC लगा देंगे, DC करंट, तो यहाँ कुछ नहीं हो पाए, क्योंकि देयर इज़ ए इन वन शॉट देयर इज़ ए वेरी लिटिल फ्लक्चुएशन। तो शुरुआत में बस ऑन करते वक्त कुछ होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। जबकि AC में हमेशा बदल रहा है, हमेशा बदलने में हमेशा इधर बदल रहा है और आपको उस तरह से करंट मिलती जा रही है। और ये नंबर ऑफ टर्न से इन दोनों का लिंकेज होता है। डिटेल्ड स्टडी क्लास 12th में करने का मौका मिलेगा। बाकी ये पूछे थे स्टेबलाइज़र क्या होता है। स्टेबलाइज़र ना फ्रिज में लगाते हैं, AC में लगाते हैं। तो स्टेबलाइज़र में एक तो कई तरह के स्टेबलाइज़र आने लगे हैं। एक तो जैसे AC वाला है, वो वोल्टेज को इंक्रीज़ भी कर देता है एक लिमिट तक। जैसे घर में लो वोल्टेज आ रहा है 130, 140, 150, AC नहीं चल पा रहा है, तो आप एक वोल्टेज अच्छी क्वालिटी का खरीद कर आएंगे, स्टेबलाइज़र 140 वाले को खींच के 220 कर देगा। और साथ में एक रेंज होती है उसकी कि उसके बीच में ही वोल्टेज रखता है, जैसे 215 से 225, 210 से लेकर 230। अगर ज़्यादा फ्लक्चुएशन जाएगा तो ट्रिप कर देगा, रोक देगा उसको, वरना आपका अप्लायंस ख़राब हो सकता है। तो उसमें बैरियर लगे तो जैसे ही ऊपर जाता है वो ट्रिप कर जाता है। वैसे तो MCBC काम आने लगी काफ़ी अच्छी अब आजकल। कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं।